Hello friends, good morning. Welcome to my amazing sa para sa channel Physics Universe. I hope you are all fine at your home and we are enjoying these online lectures. So guys, today's our topic is transmission of power from the generating station to the consumer. So यहाँ पर पूरा हम लोग जहाँ से पावर स्टेशन से जहाँ से पावर का जो सोर्स है वहाँ से कंज्यूमर तक पावर जो ट्रांसमिट हो रही है उसको यहाँ पर हम लोग समझने वाले हैं। तो बेसिकली इट स्टार्ट्स फ्रॉम, पहले बॉयलर से स्टार्ट करेंगे क्योंकि बॉयलर में पानी गर्म होगा, उस स्टीम प्रेशर का हम लोग यूज़ करेंगे टरबाइन को जनरेट करने के लिए, रोटेट करने के लिए। जब टरबाइन रोटेट होगा जनरेटर से उसमें इलेक्ट्रिसिटी पैदा होगी और वो जो इलेक्ट्रिसिटी है दैट इज 11 किलो वोल्ट, 11,000 वोल्ट। तो बहुत बड़ी इलेक्ट्रिसिटी का यहाँ पर सोर्स है ये। फिर वो जाएगी स्टेप अप ट्रांसफार्मर के अंदर जिसको हम लोग ग्रिड सबस्टेशन बोलेंगे। अब स्टेप अप ट्रांसफार्मर में ले जाने के लिए क्यों यहाँ पर ज़रूरत पड़ी, क्योंकि जो भी हमें यहाँ पर जो पावर चाहिए वो पावर तो सेम चाहिए बट वोल्टेज यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा है। अगर मैं डायरेक्टली अपने घरों में इतना वोल्टेज में सप्लाई करूँगा तो मेरे सारे अप्लायंसेस जल जाएंगे, तो डैमेज हो जाएंगे। तो यहाँ पर मुझे स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज़ करना पड़ेगा कि उससे हमारा जो वोल्टेज है वो ज़्यादा बढ़े। तो वोल्टेज जितना बढ़ेगा उतना करंट डिक्रीज होगा, क्योंकि यहाँ पर हमें जो हीट एनर्जी है उसको रिड्यूस करना है। और हीट एनर्जी वी नो दैट उसकी फॉर्मूला है H=I²RT। तो जितना I कम होगा उतनी हीट एनर्जी कम होगी और उतना हमारे लिए इलेक्ट्रिसिटी उतना लॉस कम होगा। तो यहाँ पर लॉस कम करने के लिए मुझे वोल्टेज को बहुत बढ़ाना है। अब वोल्टेज को बढ़ाने से क्या हो रहा है, तो सेकंड फॉर्मूला इज P=VI। तो जैसे ही हम लोग यहाँ पर वोल्टेज बढ़ाते हैं आई की वैल्यू ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, क्योंकि आफ्टर ऑल पावर विल बी कांस्टेंट। तो मल्टीप्लिकेशन में है दोनों, वोल्टेज में बढ़ाऊंगा तो ऑटोमेटिकली आई विल बी रिड्यूस्ड एंड दैट्स हाउ वी गेट सेम पावर, बट हियर हीट एनर्जी विल बी रिड्यूस्ड ड्यू टू स्टेप अप ट्रांसफार्मर। तो दिस इज द यूज ऑफ स्टेप अप ट्रांसफार्मर। उससे हमने वोल्टेज को बढ़ा लिया। फिर आगे जाके वो टावर से मिलेगा और फिर टावर से, क्योंकि स्टेप अप और स्टेप डाउन के बीच में बहुत बड़ा डिस्टेंस होगा, सो देर इज दिस डिस्टेंस इज इन किलोमीटर्स ऑफ किलोमीटर्स। तो इसीलिए हमने यहाँ पर ये प्रोसेस करनी पड़ेगी कि जिससे एनर्जी लॉस कम हो सके। तो इसीलिए स्टेप अप ट्रांसफार्मर एंड वी increase the voltage value here and decrease the current value here. So पूरा डिस्टेंस कवर करने के बाद यहाँ पर वोल्टेज बहुत ही ज़्यादा है, दैट इज अप टू 132 किलो वोल्ट। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर 11 किलो वोल्ट को ट्रांसफर करके 132 किलो वोल्ट कर रहा है। फिर यहाँ पर पहुंचा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में वापस हमें क्या करना है, उतना वोल्टेज कम करना है, क्योंकि इतना ज़्यादा वोल्टेज अगर हम लोग कोई भी अप्लायंसेस को अगर उस पर अप्लाई करेंगे तो उसमें से जब करंट निकलेगा तो फिर वो उसको डैमेज कर सकता है। इसीलिए यहाँ पर वापस हमें वोल्टेज को रिड्यूस करना पड़ेगा। सो जो हमारा वोल्टेज 132 किलो वोल्ट था उसको रिड्यूस करके हम 33 किलो वोल्ट पर ले आए बाय द यूजिंग ऑफ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। उसको हम लोग बोलेंगे मेन सबस्टेशन। जैसे ये ग्रिड सबस्टेशन था, ये हो गया मेन सबस्टेशन। तो यहाँ से जो भी यूसेज होगा कंज्यूमर यूज कर पाएंगे। जैसे कि इसका जो पहला यूज है टू हैवी इंडस्ट्रीज, कि बेसिकली हैवी इंडस्ट्रीज में ज़्यादा पावर की ज़रूरत होती है, तो डायरेक्टली यहाँ से उसको हैवी इंडस्ट्री में हम लोग ले जाते हैं। फिर यहाँ से वापस स्टेप डाउन, क्योंकि और कम करना पड़ेगा, इतना काफ़ी नहीं है, बहुत ही ज़्यादा वोल्टेज है। और कम करने के लिए फिर से स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। सो 33 किलो वोल्ट नाउ कन्वर्टेड इनटू 11 किलो वोल्ट, वोल्टेज को रिड्यूस किया। देखिए पावर तो वही का वही है, यहाँ से जो पावर जनरेट हुआ है लास्ट में उतना ही पावर हमें मिलने वाला है, बट वी आर चेंजिंग ओनली वोल्टेज एज वेल एज करंट। सो हियर वोल्टेज इज डिक्रीजिंग, सो करंट इज इंक्रीजिंग। सो करंट यहाँ पर बढ़ जाएगा। इसको हम लोग बोलेंगे इंटरमीडिएट सबस्टेशन।
वहां से जो पावर जाएगा वो लाइट इंडस्ट्री को जाएगा, क्योंकि लाइट इंडस्ट्री में ज़्यादा पावर की अभी भी ज़रूरत है, बट नॉट मोर देन दिस टू हैवी इंडस्ट्री। तो लाइट इंडस्ट्री में मतलब कि हैवी इंडस्ट्री से थोड़ा कम पावर की ज़रूरत होगी, इसलिए वहाँ से फिर ये जनरेट होगा। फिर वो पावर आगे जाके फिर से स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में जाएगा, क्योंकि अभी भी हमारा जो वोल्टेज है ज़्यादा है। अगर हम लोग डायरेक्टली दे देंगे तो अप्लायंसेस डैमेज हो सकते हैं, तो अभी भी हमें वोल्टेज को कम करना है। एंड नाउ 11,000 वोल्ट इज कन्वर्टेड इनटू 220 वोल्ट। सो उसको हम लोग बोलेंगे सिटी सबस्टेशन। एंड देन हमारे जो कंज्यूमर्स है, हमारे घरों में जो बिजली आती है वो 220 वोल्टेज की होगी। तो पावर उतना ही है 220 वोल्ट। तो यहाँ पर वोल्टेज कम हुआ, बट उसके अकॉर्डिंग करंट विल बी इंक्रीजिंग। सो दैट इज हाउ ट्रांसमिशन ऑफ पावर वर्क्स फ्रॉम सोर्स टू सिटी कंज्यूमर्स। ओके, इसका एक डायग्राम भी है। तो जो डायग्राम है उसमें इजीली यहाँ पर समझाया है कि पावर जनरेटिंग स्टेशन जो कि स्टार्टिंग से ही 11 किलो वोल्ट को जनरेट कर रहा था पावर, फिर कहाँ पर गया, ग्रिड सब स्टेशन। ये रहा ग्रिड सब स्टेशन, स्टेप अप टू 132 किलो वोल्ट सॉरी। यहाँ पर ये जो डायग्राम था वो आपको थोड़ा सा छोटा लगेगा, बट इससे हम लोग अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो यहाँ से ग्रिड सब स्टेशन में उतना वोल्टेज, स्टेप अप से उसका वोल्टेज बढ़ेगा। सो हियर वी गेट 132 किलो वोल्ट। आफ्टर दैट वो जो पावर है वो मेन सब स्टेशन में जाएगा, वहाँ पर भी स्टेप डाउन रखना है। इट इज़ नाउ 33 किलो वॉट। तो यहाँ पर पावर रिड्यूस हुआ, बट यहाँ से फिर आउटपुट जा रहा है टू हैवी इंडस्ट्री, जहाँ पर ज़्यादा वोल्टेज की ज़रूरत है। ओके, नाउ वी आर गेटिंग पावर टू इंटरमीडिएट सब स्टेशन। फिर से स्टेप डाउन तो सब जगह पे रखेंगे, स्टेप अप के बाद सारी जगह पे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का ही यूज होगा, जो वोल्टेज को डिक्रीज करेगा, रिड्यूस करेगा। सो हियर इंटरमीडिएट सबस्टेशन स्टेप डाउन टू नाउ 11 किलो वोल्ट, जो पहले हमें स्टार्टिंग में मिल रहा था वही यहाँ से मिलेगा। एंड देन इट विल मूव टू लाइट इंडस्ट्री, जहाँ पर थोड़ा कम पावर की ज़रूरत है एज कंपेयर टू हैवी इंडस्ट्री। और फिर नाउ अगेन बाय पुटिंग स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, उसको हम लोग बोलेंगे सिटी सबस्टेशन। एंड नाउ वी आर कम्स टू दैट वोल्टेज 220 वोल्ट which we are consuming in our home. So that is our topic, transmission of power from source, from power station to city consumers. So that's it for today guys. Thank you so much for viewing my video lectures till the end. That means a lot to me. Please like my videos and subscribe my channel.